द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा कद रखने वाले, कभी राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से भी सीनियर माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान पर इस वक्त मोदी शाह ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। शिवराज सिंह चौहान के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है और यह खबर बेहद चौंकाने वाली है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव एकदम से गेम चेंजर साबित हो गया। गेम चेंजर उनके फायदे के लिए नहीं, उनके नुकसान के लिए, उनके सियासी कद के नुकसान के लिए। एक और जहां कभी शिवराज सिंह चौहान दिल्ली की तख्त के सबसे बड़े दावेदार भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, 2014 के बाद चीजें सिमट सी गई थी, फिर भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का सिक्का चलता था। लगभग 16.5 साल तक मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान की जो तूती उस वक्त बोलती थी, इस विधानसभा चुनाव ने सब खत्म कर दिया है। सबसे अधिक मेहनत की, लेकिन फल के रूप में मध्य प्रदेश से बाहर का रास्ता शिवराज सिंह चौहान को दिखा दिया गया और गाहे बगाहे बयानबाजी में वो अपने दुख दर्द को जाहिर कर ही देते हैं कि जब तक आप पद पर हैं, पोस्टरों में भी नाम आता है और आपके कर कमलों की बात की जाती है, आपके चरण कहाँ हैं इसकी बात की जाती है। लेकिन जैसे ही आप पद से हटते हैं तो पोस्टर से तो गायब हो जाते हैं, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान की यह टिप्पणी उनके तकलीफ को बयां करती है। खैर, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है वो गौर करने वाली है कि वाकई में शिवराज सिंह चौहान को अब मध्य प्रदेश से साइडलाइन कर दिया गया है। उनके सारे रास्ते बंद होते चले गए हैं। इस वक्त उन्हें दक्षिण की यात्रा पर भेज दिया गया है पार्टी के द्वारा और वो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता के तौर पर खुद को देखते हैं। ऐसे में वो दक्षिण की राह पकड़ भी लिए हैं, लेकिन जिस मकसद से पकड़े हैं उसको लेकर सवाल है कि एक ऐसा नेता जिसका जो ओहदा है, कद है, जिन क्षेत्रों में उनकी तूती बोलती है वहां वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, या फिर उन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी की ही कोई गुंजाइश नहीं है, जहां शिवराज सिंह चौहान का ही कद काम नहीं आएगा, फिर भी उन्हें संगठन के तौर पर दक्षिण भारत में भेजा गया है, जहां पर बीजेपी के हर प्रयास फेल हो जाते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का यहां परीक्षा लेने का काम किया जा रहा है कि कैसे शिवराज सिंह चौहान वहां भी फेल होकर दिखाए तो उसके बाद जो रही सही उम्मीद है वो भी खत्म कर देंगे और शिवराज सिंह चौहान एकदम से कंप्लीटली दरकिनार किए जाएंगे। जरा हेडलाइन देखिए, लिखा गया है शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से कर दिया साइडलाइन। सामने आई बड़ी ये खबर में थोड़े से डिटेल में चलते हैं ताकि फिर आप यहां समझ पाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कहां से काटा जा रहा है। लिखा हुआ है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से किनारे लगा दिया गया है। इसकी चर्चा फिर से इसलिए शुरू हुई है क्योंकि शिवराज एक बार फिर दक्षिण तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले वह इसी महीने में तेलंगाना और केरल का दौरा कर चुके हैं। इससे संदेश साफ है कि अब उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति से बीजेपी उन्हें अलग कर रही है। इसका अंदाजा तब और लग गया था जब पिछले दिनों दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी नेता मौजूद रहे, लेकिन शिवराज नदारद रहे। वहीं जब जिम्मेदारियां दी गई तो उस लिस्ट में भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान अब 2024 में भी शिवराज सिंह के योग्यता का उपयोग बीजेपी नहीं करेगी। उन्हें संगठन के काम में तमिलनाडु में या फिर केरल में मजबूती के लिए भेज दिया गया है। अब यहां से सोचना यह है कि जो मिशन 2024 है उसमें क्या शिवराज सिंह चौहान फिट नहीं बैठ रहे थे?
लोग तो ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के सिर बंधा तो उसके पीछे शिवराज सिंह चौहान की कई खास योजनाएं थी, जिससे दिल्ली प्रसन्न नहीं थी। मतलब मोदी शाह खुश नहीं थे। उन्होंने तो जब भी सभाएं की शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंचों से उनका नाम नहीं लिया, उनकी योजनाओं को गिनाना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान फिर भी इस उम्मीद में डटे रहे कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अगर चुनाव जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी हमें जरूर इसका फल देंगे। फल कैसा मिला? फल मिला मोहन यादव के तौर पर मध्य प्रदेश को एक मुख्यमंत्री, और शिवराज सिंह चौहान दरकिनार कर दिए गए। इसको लेकर अब कई जगह रिपोर्ट चलने लगी कि क्या शिवराज सिंह चौहान का करियर समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए, जब राज्य में भूमिका नहीं है, लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भूमिका नहीं है, जब कोई राज्य में 16.5 साल तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाला हो, अगर उसे आप राज्य से बाहर भी करते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र में बड़ी भूमिका देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। अब ना वो नंबर 2, नंबर 3 के केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं, ना ही उन्हें राज्य में कोई काम दिया जाएगा। उन्हें दक्षिण भारत की यात्रा पर ही भेजा जाएगा और वहां पर वो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन अगर संगठन वहां पर मजबूत ही नहीं हुआ, जनता कनेक्ट ही नहीं हुई, तो शिवराज सिंह की साख पर पट्टा तो लगेगा। और ऐसे स्थिति में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास यह कहने के लिए होगा कि शिवराज सिंह चौहान को चलिए एकदम से बाहर कर देते हैं, बना देते हैं रविशंकर प्रसाद, बना देते हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम ले लीजिए। कई ऐसे नेता हैं जो केंद्र में बहुत ताकतवर पोजीशन में हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको दरकिनार किया गया। अब जो 2 नाम नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने अपनी इच्छाएं एकदम खत्म कर ली हैं कि वो प्रधानमंत्री पद को भी देखते हैं दूर दूर तक। इस वजह से अब तक टिके हुए हैं और शायद अगर इस बार सत्ता में बीजेपी आती है तो नहीं रहेंगे, यह भी चर्चा हो रही है। इस संबंध में एक रिपोर्ट और देखिए, एक खबर हमने ढूंढी है और इसमें बताया जा रहा है इन एच न्यूज पर कि मध्य प्रदेश से मामा की छुट्टी, शिवराज ने पकड़ी दक्षिण की राह। लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली हो, लेकिन चर्चा में शिवराज सिंह ही बने हुए हैं। शिवराज सिंह के बयान इन दिनों प्रदेश के राजनीति को हवा दे रहे हैं, वहीं पार्टी उन्हें लगातार साइडलाइन करती जा रही है। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद शिवराज ने दिल्ली की दौड़ लगाई थी। उन्होंने पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मुलाकात में पार्टी ने शिवराज को नया काम सौंप दिया। नया काम क्या है? दक्षिण भारत की यात्रा। यहां लिखा हुआ है, नया काम दक्षिण भारत की यात्रा। शिवराज दिल्ली से आने के बाद लगातार दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। वह दक्षिण भारत में भाजपा के विकसित भारत संकल्प यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। शिवराज की दक्षिण भारत की ओर रुख करने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आखिरकार शिवराज सिंह को हिंदी भाषित राज्यों में क्यों नहीं भेजा जा रहा, दक्षिण भारत ही क्यों? यह सवाल अब लोग भी पूछने लगे हैं और पार्टी में भी यह सवाल पूछा जा रहा है। अब इसको लेकर देखिए, एक बहुत ही बड़ी बात यहां कही गई है। सवाल यह उठता है कि देश भर में अगर विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है, तो वो बीजेपी की ऐसी यात्रा देश के कई हिस्सों में है, फिर भी शिवराज सिंह चौहान दरकिनार किए गए। यहाँ लिखा गया है, सवाल यह उठता है कि बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में जारी है, लेकिन शिवराज सिंह को दक्षिण भारत ही क्यों भेजा जा रहा है, जबकि विकसित भारत संकल्प यात्रा एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान में भी चल रही है। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करीब 17 साल रहे। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। पूछा जाने लगा है कि क्या मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी हो गई है? क्या अब बीजेपी ने शिवराज को प्रदेश की राजनीति से साइडलाइन कर दिया है? इसका जवाब अब ढूंढा जा रहा है। लेकिन देखिए शिवराज सिंह चौहान आगे क्या बम फोड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।